आज हम आप सभी को हेलेबड़ू में स्थित होयसालेश्वर मंदिर के दर्शन कराएंगे। इस समय हम होयसालेश्वर मंदिर की बाहर की दीवारों को देख रहे हैं। इन बाहरी दीवारों पर हमें बहुत बड़े बड़े देवी देवता, महाभारत और रामायण से लिए गए चित्र, पुराण आदि से लिए गए कुछ आइकोनोग्राफीज नजर आ रही हैं। यहाँ पर हमें भगवान नरसिम्हा, ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव पार्वती, कृष्ण भगवान आदि नजर आ रहे हैं। आज हम इस मंदिर को बहुत ही डिटेल में दिखेंगे, समझेंगे और इस मंदिर का हम अध्ययन करेंगे। यह जो मंदिर है, यह मंदिर हेलेबड़ू नाम की जगह पर हसन जिला कर्नाटक में स्थित है। यह जगह बेल्लूर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन से 30 किलोमीटर की दूरी और बेंगलोर से करीब 210 किलोमीटर की दूरी पर है। होयसालेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसाला राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 1121 एडी में शुरू हुआ था और इसे 1160 एडी में पूरा किया गया था। यह मंदिर एक शैव मॉन्यूमेंट है, लेकिन इसके अंदर हमें वैष्णव, शक्तिज्म और वैदिक गॉड्स भी मिलते हैं। यह जो हम मंदिर के सामने इसके फ्रंट एंट्रेंस से जा रहे हैं, जो कि साउथ के दिशा में है। जब हम अंदर आते हैं तो हमें सामने 2 ऊंचे प्लेटफॉर्म मिलते हैं और उन दोनों ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बाएं तरफ हमें गणेश जी की एक बहुत ही भव्य मूर्ति मिलती है और दाएं तरफ हमें होयसाला साम्राज्य का जो सिंबल है, जिसमें एक लड़का एक शेर को मार रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है। यह जो मंदिर है एक बहुत बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स है। इस प्लान को जब हम देखते हैं, जहाँ H लिखा है वह होयसालेश्वर का मंदिर दिखाता है और जहाँ S लिखा है वो सांतालेश्वर का मंदिर दिखाता है। यह जो मंदिर है सांताला देवी ने बनवाया था और H वाला जो मंदिर है विष्णुवर्धन ने बनवाया था। इस मंदिर में 2 नंदी मंडप भी हैं, जिन्हें N1 और N2 से दिखाया गया है। जो नंदी मंडप N1 है, उसी के पास सूर्य भगवान का भी एक मंदिर है। यह मंदिर शंकर भगवान के मैस्कुलिन पार्ट होयसालेश्वर को दिखाता है और दूसरा पार्ट शंकर भगवान के फेमिनाइन पार्ट, जिसे सांतालेश्वर कहते हैं, उन्हें दिखाता है। एक समय था जब इस मंदिर की ऊपर शिखर हुआ करता था, जो कि ईंट का बना था, और समय के साथ वह शिखर टूट गया है और इस समय इसकी जो छत है हमें फ्लैट नजर आती है। यह दोनों मंदिर ईस्ट फेसिंग मंदिर हैं, यानी कि पूर्व की तरफ हैं और सोपस्टोन के बने हैं। सोपस्टोन एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसे ग्रीनिश शिस्ट या क्लोरेटिक शिस्ट भी कहा जाता है। इस पत्थर की विशेषता यह है कि यह जब जमीन के अंदर होता है उस समय काफ़ी सॉफ्ट होता है और बाहर निकालने के बाद कुछ समय के बाद जब वह वातावरण से इंटरेक्शन करता है तो हार्ड हो जाता है। यह पूरा मंदिर यह पूरा का पूरा जो मंदिर है एक जगती पर बना है या एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है और ऊपर से देखेंगे तो एक स्टार पैटर्न का भाव हमें मिलता है। आगे 2 छोटे छोटे मिनी एडिक्यूल्स या छोटे मंदिर बने हैं, जिनके नीचे हमें एक हाथियों की लेयर और एक बहुत ही बलिष्ठ शेरों की लेयर नजर आती है। सामने 2 बड़े बड़े द्वारपाल बनाए गए हैं, जिनकी नक्काशी और अलंकरण बहुत ही सुंदर है। हम अलग से थोड़े समय बाद यह जो द्वारपाल बने हैं उनको देखेंगे और उसकी कलाकृति का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सुंदर जाली वर्क हमें मिलता है और यहाँ के जो बाहर के पिलर्स हैं उस पर हमें शिलाभंजिका या मदनिका जैसी बहुत ही सुंदर स्त्रियों के स्कल्पचर्स यहाँ पर मिलते हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर
नटराज की एक मूर्ति मिलती है जिनके दोनों तरफ हमें मैथिकल क्रीचर मकरास नजर आते हैं। नटराज की मूर्ति के आसपास उनके गणास को भी हम ध्यान से देख सकते हैं। यह प्रवेश द्वार है मुख्य मंडप के अंदर का। इसके अंदर हम थोड़े समय में प्रवेश करेंगे। यह मंदिर की बाहर की दीवारें हैं और यहाँ से हम जो जगती है या जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो अलग अलग हॉरिजॉन्टल बैंड्स बने हैं उनको हम देख सकते हैं। उन बैंड्स के ऊपर हमें बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी आकार की मूर्तियां नजर आएंगी और हम इन मूर्तियों को धीरे धीरे करके एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर जो बैंड्स बने हैं नीचे उसमें हमें हाथी नजर आते हैं, सेकंड बैंड में हमें शेर नजर आते हैं, उसके ऊपर घोड़े हैं और फिर कुछ युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं। यह भारत का शायद सबसे मशहूर हिंदू मंदिर है जहाँ पर जिसकी नक्काशी पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ पर 340 से अधिक बड़े बड़े लार्ज रिलीफ बने हुए हैं और इसका जो आर्टवर्क है शायद इतना महीन आर्टवर्क हमें पूरे भारत में किसी मंदिर में नहीं मिलेगा। होयसाला साम्राज्य के दौरान यह जो मंदिर है होयसालेश्वर का हलेबीडु में, इसके साथ साथ चिन्नाकेशवा में एक केशवा का मंदिर और उसी तरह से सोमनाथपुरा का मंदिर, ये तीनों के तीनों मंदिर कर्नाटक के सबसे सुंदर मंदिरों में से कुछ मंदिर माने जाते हैं। यहाँ पर हम शंकर भगवान को देखते हैं जो पार्वती जी के साथ एक नंदी बैल पर बैठी हुई हैं। नंदी जी काफ़ी नाराज़ हैं, उनकी आंखें अगर हम देखेंगे तो उन्हें काफ़ी क्रोध आ रहा है क्योंकि प्रायः नंदी जी के ऊपर पार्वती जी प्रायः बैठती नहीं हैं, केवल शंकर भगवान ही बैठते हैं। यहाँ पर पार्वती जी और शंकर भगवान की जो आभूषण हैं बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। हम धीरे धीरे करके जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े महाभारत, रामायण और भगवत पुराण से जो प्रतीक लिए गए हैं, चिन्ह लिए गए हैं, उन पर हम धीरे धीरे जाएंगे और हर आइकन का, हर मूर्ति को ध्यान से देखेंगे। नीचे हमें एक युद्ध का सीन नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक मिथिकल क्रीचर मकरा नजर आता है और फिर यहाँ पर हमें गोवर्धन की मूर्ति नजर आती है। इंद्र भगवान ने बहुत अधिक बारिश करी और पूरा का पूरा मथुरा बारिश में डूबने लगा। तब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया और उस जगह के सारे प्राणी और पशु पक्षी मनुष्य सब उसी पर्वत के नीचे आ गए और उन्होंने इसे बचा लिया। यह जो प्रलय की कहानी है यह कई धर्मों में दिखाई गई है और हमें एक नोहास आर्क की जो कहानी है बाइबल में दी गई है उससे भी संबंधित लगती है। यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के पशु पक्षी, नाग देवता, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बच्चे और गाय, भैंस, बकरियां सभी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे हम देख पाते हैं। यह बहुत ही सुंदर अलंकरण है, बहुत ही सुंदर स्कल्पचर है और प्रायः इतनी सुंदर स्कल्पचर्स, इतने डिटेल के स्कल्पचर्स अधिकतर मंदिरों में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर दो स्त्रियां बनाई गई हैं। एक स्त्री के हाथ में एक छोटा सा बच्चा बनाया गया है और उनके आभूषण, उनका शरीर देखने में बहुत ही सुंदर है और उनकी पोशाक को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस समय के पोशाक और आभूषण के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक और देवी बनाई गई हैं जो देखने में चामुंडा देवी जैसी लगती हैं। नीचे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दाएं और बाएं तरफ नीचे कंकाल नजर आते हैं जिनमें इनके शरीर में बिल्कुल मांस नहीं है और केवल हड्डियां ही हड्डियां बची हैं। हड्डियां होने के बावजूद इनके शरीर पर कुछ आभूषण बनाए गए हैं। देवी के हाथ में बाएं तरफ एक नरमुंड है, एक मनुष्य की खोपड़ी है और उनका बहुत ही रुद्र रूप दिखाया गया है। यहाँ पर उसी तरह की एक और मूर्ति है
नीचे हमें दाएं तरफ नीचे की तरफ एक कुत्ता भी नजर आता है जिसे हम श्वान कह सकते हैं। इसी तरह ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर स्त्रियां और पुरुष अलग अलग वेशभूषा में बनाए गए हैं। यहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर दिखाया गया है जिसमें अर्जुन मछली की आंख को एक तीर से छेद देते हैं। यहाँ पर हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को बहुत ही सुंदर तरह से बनाकर दिखाया गया है। हमने कोशिश की है कि नॉर्मली लोग आते हैं, एक नज़र डालते हैं इस मंदिर पर और चले जाते हैं। हमने कोशिश की है कि इस मंदिर में जितने भी स्कल्पचर्स बने हैं हर स्कल्पचर को आपके पास बारीकी से लाया जाए। यहाँ पर हम शंकर और पार्वती जी को देखते हैं। शंकर जी के बाएं पैर पर पार्वती जी विराजमान हैं और नीचे एक उनका अटेंडेंट को बनाया गया है। इस मंदिर में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना उस समय मुश्किल हो जाता है जब सूरज की रोशनी गलत दिशा से आ रही होती है। जिस दिशा में सूरज होता है वहाँ पर तो फोटोग्राफ बहुत सुंदर आता है, लेकिन दूसरी जगह पर अच्छा फोटोग्राफ या वीडियो लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम ब्रह्मा जी को देखते हैं जिनके 3 सिर दिखाए गए हैं और उनके दाईं तरफ जाएंगे तो हमें विष्णु का अवतार नरसिम्हा नजर आता है। नरसिम्हा अवतार में विष्णु जी ने एक नर और सिंह का अवतार लिया था जिसे नरसिंह अवतार कहते हैं, और उन्होंने प्रहलाद नाम के भक्त के लिए हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य का संहार किया था। वह यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरह से दिखाया गया है। इसी मंदिर में बहुत सारे मुरली कृष्णा या कृष्ण के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं जिसमें वे बांसुरी बजाते हुए दिखाए गए हैं। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि यह जो सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, यह दृश्य होयसालेश्वर नाम का मंदिर जो कि हेलेबीडु में स्थित है, उसकी बाहरी दीवार पर जो नक्काशी की गई है, जो चित्रण किया गया है, वह हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक मूर्ति है जिसमें विष्णु का एक अवतार जिसे वामन अवतार कहते हैं वो दिखाया गया है। इसमें बाली राम के राजा जो कि काफ़ी दानी थे और उनसे कोई भी दान मांगता था तो आसानी से दान दे देते थे। उन्होंने वामन अवतार को दान दिया कि आपके चलने पर 3 कदम में जितनी भी जमीन आएगी वह आपको दे दी जाए। पहले कदम में उन्होंने पूरी धरती को कवर कर लिया, दूसरे कदम में उन्होंने पूरा आकाश कर लिया, और तीसरा कदम वो जैसे ही रखने वाले थे तो फिर उन्होंने बाली को अंत में पाताल में भेज दिया। यहाँ पर हमें कृष्ण भगवान के एक और अवतार जिसे मुरली कृष्णा के नाम से जाना जाता है उसे दिखाया गया है, जिसे हम चामुंडा कह सकते हैं या भैरवी कह सकते हैं। उन्हें हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा पैनल गणेश जी का है और उन्हीं के पास नाग देवता को भी बनाया गया है। यहाँ पर पुनः एक देवी को दिखाया गया है जो एक नृत्य की मुद्रा में है और बहुत ही सुंदर देखने में लग रही हैं। इस तरह के बड़े बड़े 7 से 8 फीट के जो पैनल्स हैं इस मंदिर में 350 से ज़्यादा पैनल यहाँ पर हमें मिलेंगे। और यहीं पर हमें गरुड़ भगवान और इंद्र भगवान भी यहाँ पर अगर हम ध्यान देखेंगे तो नजर आएंगे। यहाँ पर बीच में इंद्र भगवान को बनाया गया है जो कि अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ में उन्हें बीच में दिखाया गया है, और उनके दाएं और बाएं तरफ गरुड़ भगवान को दिखाया गया है जिनके ऊपर विष्णु जी अपनी धर्मपत्नी के साथ में विराजमान हैं। गरुड़ के पंख भी बनाए गए हैं और उनका जो शरीर है मनुष्य के रूप में बनाया गया है, लेकिन उनकी नाक को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखने में एक पक्षी की चोंच की तरह नजर आती है। हमारा यह प्रयास रहेगा
कि इस मंदिर में जितनी भी आइकोनोग्राफीज बनी हुई हैं, जितनी भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं, एक एक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। यह दीवार के नीचे का पैनल है। हम ऊपर पक्षियों का पैनल पाते हैं और सेकंड लेयर में हमें मिथिकल मकरा नज़र आता है और कुछ युद्ध के हमें यहाँ पर दृश्य भी दिखाई देते हैं। इस मंदिर की मूर्तियाँ लकीली भग्न नहीं हुई हैं और अधिकतर मूर्तियाँ अच्छी हालत में हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि 2 बार दक्कन सल्तनत के मलिक कफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था और इन मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन हमें इस तरह का कोई सिस्टमेटिक डैमेज इस पूरे मंदिर में कहीं पर नहीं मिला। जो भी डैमेज है वो प्रायः एनवायरमेंटल फैक्टर्स या लोकल कारणों से हुआ है और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि एक पूरी आर्मी ने आकर के इनके जो स्कल्पचर्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश की गई हो। यहाँ पर हमें पुनः नरसिंह अवतार का एक और मूर्ति मिलती है, जिसमें नरसिंह एकदम अपने विकराल रूप में बने हुए हैं और हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य का वध कर रहे हैं। यहाँ पर विष्णु जी के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। इस मंदिर में 15 जगह पर विष्णु जी को अपने शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया है और विष्णु जी का एक और रूप है कृष्णा का। कृष्णा को 12 जगह दिखाया गया है। वारा अवतार 2 जगह दिखाए गए हैं। नरसिंह अवतार 4 जगह दिखाए गए हैं। वामन अवतार 1 जगह और त्रिविक्रमा का रूप 1 जगह दिखाया गया है। इस तरह से विष्णु जी के कुल इस मंदिर में 35 यानी 35 मूर्तियां हमें मिली। इसी तरह से शंकर भगवान के उमा महेश्वर की 8 मूर्तियां हमें मिली। नटराज की करीब 25 मूर्तियां, शंकर भगवान की दक्षिण मूर्ति 1 और भैरव की 6 मूर्तियां हमें यहाँ पर मिली। इसी तरह से वैदिक देवियां जिसे शक्तिज्म कहा जा सकता है, वहाँ पर हमें पार्वती जी, काली और महिषासुर मर्दिनी की कुल 18 सुंदर मूर्तियाँ मिली। हरिहरा जो कि विष्णु और शंकर का एक रूप है, उनकी 1 मूर्ति मिली। गणेश जी की 4 बड़ी मूर्तियाँ मिली और कार्तिकेय की 2 मूर्ति मिली। इसी तरह से इस मंदिर की दीवारों पर सरस्वती देवी की 9 मूर्तियाँ बनी हुई हैं और सूर्य और अग्नि की 4 सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। इस मंदिर की हर मूर्ति को देखने के लिए और समझने के लिए, ध्यान से देखने के लिए कम से कम 1 हफ्ता यानी 7 दिन का समय चाहिए और कम समय में इस मंदिर को पूरी तरह से देखना, समझना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर पुनः हम अर्जुन को देख सकते हैं, जो कि मछली की आंख पर नीचे देखते हुए तीर चला रहे हैं। हम फिर से बता दें कि यह मंदिर जो है एक द्विकूटा है, यानी इसमें 2 श्राइन्स हैं और 2 सुपर स्ट्रक्चर हैं। दोनों का जो साइज़ है करीब करीब बराबर है और एक श्राइन को होयसालेश्वरा कहते हैं, जो कि राजा विष्णुवर्धन को समर्पित है, और दूसरा शांतालेश्वर कहते हैं, जो कि शांतला देवी जो उनकी क्वीन थी, उनके नाम पर उसका नाम रखा गया है। यह जो पूरा एरिया है एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है, जो कि करीब 15 फुट चौड़ा है और एक यहाँ पर हम शंकर भगवान के दोनों बेटे कार्तिकेय और गणेश जी की बहुत ही भव्य मूर्तियाँ पाते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इस मंदिर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे हम विमान कह सकते हैं, वो टूट गया है और इस समय फ्लैट नज़र आता है, लेकिन एक ज़माने में उस पर ईंट के शिखर बने हुए थे, जो अब नहीं हैं। इसकी जो बाहरी दीवारें हैं उन पर बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग है और इस तरह की कार्विंग और स्कल्पटिंग प्राय पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह था इस मंदिर होयसालेश्वर मंदिर का भाग 1। भाग 2 में हम इसके मंदिर के बाहर की दीवारों में जो 7 हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, उनमें जो युद्ध के थीम दिखाए गए हैं, के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे। दूसरा वीडियो यहाँ जो नंदी मंडप है इसके विषय में बनाया जाएगा। चौथा वीडियो इसके अंदर जो गर्भगृह और अंतराल और मंडप में जो नक्काशी की गई है उसके विषय में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।